दिवाली उत्सव अभी खत्म नहीं हुआ है। देश भर में दिवाली के बाद अब गोवर्धन पूजा का उत्सव मनाया जा रहा है। 5 दिवसीय दिवाली पर्व के चौथे दिन गोवर्धन पूजा की जाती है और ये पर्व कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन घरों में गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा बनाई जाती है। इसके बाद शाम के समय गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है। उन्हें अन्नकूट और कढ़ी चावल का भोग लगाया जाता है। गोवर्धन पूजा से धन धान्य की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन का संबंध प्रकृति की रक्षा से भी है। पूजा के शुभ मुहूर्त की अगर बात करें तो इस साल गोवर्धन का पर्व 2 दिन मनाया जा रहा है। पूजा का शुभ मुहूर्त दोपहर 2:56 से शुरू होगा और 14 नवंबर यानी कि कल 2:36 तक पूजा का शुभ मुहूर्त रहने वाला है। 14 नवंबर को उदया तिथि है, लिहाजा कुछ लोग आज इस पर्व को मना रहे हैं तो कुछ लोग कल इस पर्व को मनाएंगे। तो देखिए, मथुरा में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है क्योंकि मथुरा के नजदीक है गोवर्धन और आज गोवर्धन पूजा का शुभ अवसर है जिसे बहुत सारी जगहों पर मनाया जाता है और वहां की जो रौनक होती है वो बहुत ज्यादा अलग होती है क्योंकि आज ही के दिन श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाने के बाद जब बारिश बंद हुई थी तो इंद्रदेव की पूजा की गई और तभी से प्रकृति के इस पर्व को मनाने का जो विधान है वो शुरू हुआ है। देश भर में गोवर्धन पर्व की धूम। शहर शहर मंदिरों में मनाया जा रहा है अन्नकूट का त्योहार। भक्ति में डूबी कान्हा की नगरी। हर तरफ गोवर्धन पर्व का उत्साह उल्लास। पूरा देश गोवर्धन पर्व धूमधाम से मना रहा है। श्री कृष्ण की नगरी मथुरा की छटा निराली है। मथुरा के गोवर्धन इलाके में गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व है क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज पर्वत को अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली पर उठाकर गोकुल वासियों के प्राण बचाए थे। भक्तों का जमावड़ा है वो सुबह से ही शुरू हो गया है। गोवर्धन पूजा में खास होता है परिक्रमा का महत्व होता है क्योंकि गोवर्धन पर्वत पे 21 किलोमीटर की जो है वो परिक्रमा की जाती है। अगर हम थोड़ी सी दूर जाके आपको वो दृश्य दिखा सके जहाँ पे परिक्रमा की जाती है, 7 कोशीय परिक्रमा होती है और मंदिर के ठीक सामने से शुरू होती है और पूरा घूम के एक चक्कर 21 किलोमीटर का जो भक्त हैं वो इस परिक्रमा को करते हैं। इस दिन गोवर्धन में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और अपने आराध्य की पूजा करने के बाद गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा करते हैं। भगवान जी की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से, भक्तों के आशीर्वाद से परिक्रमा हो जाती है पूरी। कितना समय लगता है परिक्रमा करने में कुछ भक्तों को 4 घंटे भी लग जाते हैं और कुछ भक्तों को जैसे हम लोगों ने बच्चों के साथ परिक्रमा करनी होती तो हमें टाइम लग जाता है और परिक्रमा अच्छे से हो जाती है। बीच में रुक के मंदिरों के दर्शन करते करते तो टाइम लग जाता है। मथुरा के गोवर्धन से लेकर वृंदावन तक हर जगह हर मंदिर में गोवर्धन की पूजा की जा रही है। दरअसल गोवर्धन पूजा के दिन ब्रज के सभी मंदिरों में विशेष तौर पर पूजा की जाती है। गोवर्धन में दूध चढ़ाकर पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व है। यही वजह है कि विशेष तौर पर इस दिन गोवर्धन में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिलती है। मथुरा से अनामिका गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो
गोवर्धन पूजा का पर्व आज के दिन मनाया जा रहा है, जहां प्रकृति की पूजा की जाती है, श्री कृष्ण की पूजा की जाती है और गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। और माना जाता है कि गोवर्धन पर्वत ने जिस तरीके से गोकुल वासियों की रक्षा की थी, अपने नीचे सबको आरक्षण दिया था, इसी तरीके से प्रकृति हम सब के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे, इसीलिए पूजा पाठ ये किया जाता है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका भी रुख करेंगे। पंडित संजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आचार्य डीपी शास्त्री हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही साथ अनामिका जो गोवर्धन में इस वक्त मौजूद है हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले अनामिका, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। आपके पीछे मुझे लोग नजर आ रहे हैं क्योंकि भीड़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही होगी, दिखाएं क्या चल रहा है वहां पर। अनामिका, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है। चलिए फिर से अनामिका का रुख करेंगे। अनामिका के पास रौनक तो काफी नजर आ रही है। संजय शर्मा जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। आज के दिन का खास महत्व बताया गया है कई मायनों में, प्रकृति की पूजा के लिए, गौ माता की पूजा के लिए, गोवर्धन पर्वत की पूजा के लिए और 56 भोग यानी कि अन्नकूट के प्रसाद का भी महत्व है। तो मैं चाहूंगी संक्षिप्त में थोड़ा थोड़ा आप बताएं सबके बारे में। जी, बहुत बढ़िया बात पूछी। आप सबको नमस्कार और गोवर्धन की शुभकामनाएं। आज का दिन जो है प्रकृति के लिए है। कहते हैं कि भगवान इंद्र ने इतनी बारिश कर दी कि वहां पर जो है गोवर्धन में, वृंदावन में रहना, जो है ब्रज की भूमि में रहना मुश्किल हो गया। तो भगवान कृष्ण ने जो है 7 दिन तक जो है गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली के ऊपर उठाकर रखा कि जिससे कि वहां पर कोई भी प्राकृतिक आपदा ना आ जाए। और गोवर्धन पर्वत पे जो आप देखें, अन्नकूट की जो पूजा होती है, शास्त्रों में अन्नकूट का अर्थ होता है कि जो हमारे को खाने पीने की जो वस्तुएं हैं उनकी प्राप्ति हो, हमारे जीवन में अन्न की प्राप्ति हो। और प्राकृतिक में, नेचर में फूड की पूजा होती है। और गोवर्धन जो बनाया जाता है वो गाय के गोबर से बनाया जाता है। सबसे पहले उस स्थान को साफ करते हैं और गोवर्धन गाय के गोबर से बना करके और उसकी पूजा की जाती है। और ये दिन बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है कि पूरे नेचर में इस आज के दिन जो 56 भोग की बात की जा रही है, या कड़ी चावल बनता है, या आज के दिन जो है मोटा अनाज का जो है भोजन बनता है, तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि हमारे यहाँ पे अन्नकूट का जो त्योहार है वो अन्न की पूजा के लिए भी माना जाता है और गोवर्धन की पूजा के लिए भी माना जाता है। तो ये जो त्योहार है, हम कहते हैं कि अन्न की पूजा, प्रकृति की पूजा और पंचामृत से स्नान, क्योंकि गाय के जो दही होता है उसी से जो दही को इस्तेमाल करके और उसमें से कड़ी बनाई जाती है। तो जो प्रकृति है उसकी पूरी चीजों का इस्तेमाल करना भी आज के दिन बताया जाता है कि भाई अन्न से लेकर जल तक जो है प्रकृति की सभी चीजों की पूजा करनी चाहिए और उनको जो है आप व्यर्थ ना करें। ये भी एक संदेश हमें यहाँ पे मिलता है। ठीक है डीपी शास्त्री जी, आपसे थोड़ा सा मैं समझना चाहूंगी। 56 तरीके के भोग लगाए जाते हैं, अन्नकूट का प्रसाद बनाया जाता है और उसके बाद वो प्रसाद सभी लोगों में बांट दिया जाता है। थोड़ा थोड़ा ही प्रसाद इतना ज्यादा हो जाता है और माना जाता है कि माता अन्नपूर्णा का भी अगर आपको आशीर्वाद चाहिए तो आज के दिन अन्नकूट बनाना चाहिए और भोग लगाना चाहिए। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, भोग की महिमा तो बहुत कुछ बताया गया है। 56 प्रकार के भोग तो सब लोग जानते भी हैं, बल्कि जो गोवर्धन की महिमा है, वो जो पर्वतराज है, जो वहाँ की मिट्टी है, जो कण है, वो ज्ञान से लेकर के मुक्ति के साधन के स्थान दिया गया है। संतों की महिमा में बताएं या पुराणों से बताएं, उसमें लिखा है कि वृंदावन की गैल में मुक्ति पड़े बिलखा है, पूछे श्री कृष्ण से मेरी मुक्ति बता। लास्ट में बोलते हैं कि पड़ी रहो इस गैल में तेरी मुक्ति हो जाए, उड़ उड़ रज माथे लगे। यानी संत महात्मा गुरुजन जो गोवर्धन के पूजन करते हैं या परिक्रमा करते हैं, उससे जो मिट्टी की कण की प्राप्ति होती है, वो कण ही जीवन में मुक्ति का साधन बन जाता है। यहाँ पे जो 7 वर्ष के भगवान कृष्ण थे, 7 दिन रात्रि गोवर्धन को अपनी छोटी अंगुली पे धारण किए थे, ब्रज के ब्रजवासियों को, गोपियों के रक्षा करके इंद्र का विमान को चूर किए थे। इंद्र का विमान घमंड को चूर किए थे। उसके बाद जब सब देवताओं ने पुष्प की बरसात की, सब उनके मित्र सखा अन्यथा गोप के लोग जाने कि भगवान कृष्ण जो बालक है वो साधारण बालक नहीं है,
तो सबके घरों से अन्न इत्यादि वितरण किया गया, मांग के लाया गया। एक तरह के समझिए भिक्षा भी होता है। बड़े बड़े संत वहाँ पे भिक्षाटन करते हैं और भिक्षा के ही भोग लगा के भगवान को खाते खिलाते हैं। हम लोग को सौभाग्य है कि साल में एक बार गोवर्धन पूजा में मंदिरों में, देवालय में, शिवालय में तथा उस स्थान पे नाना प्रकार के वस्तुओं को लेकर के भोग लगा करके भगवान गोवर्धन गिरिराज के पूजन किया जाता है। बिल्कुल। और इसी तरीके से जैसे आप बता रहे हैं, गोवर्धन पूजा कई जगहों पर की जाती है। हालांकि बहुत से ऐसे हिस्से आज भी हैं जहां पर गोवर्धन पूजा को इतना ज्यादा नहीं मनाया जाता है, लेकिन ब्रज की तरफ अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा महत्व वहां देखने को मिलता है। मैं रुक करूंगी अनामिका का। अनामिका, दिखाएं अभी क्या कुछ चल रहा है परिक्रमा के लिए। सुबह जितनी भीड़ थी, क्या संख्या उससे ज्यादा बड़ी है और क्या कुछ रौनक वहां पर? बिल्कुल गुंजन, संख्या बढ़ी है और इस समय हम मौजूद हैं जहां पे भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पे उठाया था। इसी जगह पे जो है दूध चढ़ाया जाता है, भगवान का आशीर्वाद लिया जाता है। ये परिक्रमा के बीचों बीच का हिस्सा है। आधी परिक्रमा हमने भी कर ली है और जो भक्तगण आ रहे हैं उन्होंने भी कर ली है। और दूसरी तस्वीर है यहाँ पे जो खूब है, हरि दर्शन भी चल रहे हैं, हरि कीर्तन भी चल रहे हैं। मैं अपने विजय से कहूंगी अगर वो एक तस्वीर उधर की भी दिखा दे, क्योंकि हम आपको दर्शन भी करा रहे हैं कि कैसे भगवान की जो है वो भक्ति की जा रही है, गोवर्धन पूजा का क्या महत्व है। दूसरा, जो ये पूरी यात्रा है ये बहुत अपने में एक अहम यात्रा है, तो इसे हंसते खेलते इस कठिन यात्रा को यहाँ पे जो भक्तगण है वो कर रहे हैं। मेरे विजय अगर थोड़ा सा आगे आ पाए, क्योंकि भीड़ बहुत है, हमें भी मुश्किल हो रही है। लेकिन जो ये दृश्य है गुंजन, ये हमने पूरे परिक्रमा में देखा। जितने भी लोग गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं वो हंसते गाते भजन करते हुए इस परिक्रमा को कर रहे हैं, हरि कीर्तन चल रहे हैं। मैं आपको सुना देती हूँ गुंजन अपने दर्शकों को। हे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। ओ नक पे गिरबलियो उठाए कन्हैया मेरो बारो, ओ नक पे गिरबलियो उठाए कन्हैया मेरो बारो। के है पोचरी बारो, लठिया को दे तारो। के है पोचरी बारो, लठिया को दे तारो। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। हे राधे कृष्णा 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 राधे राधे, हे राधे श्याम 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 राधे राधे। ओ नक पे गिरबलियो उठाए कन्हैया मेरो बारो, ओ नक पे गिरबलियो उठाए कन्हैया मेरो बारो। ओ जब गोपेंद्र ने कियो नट पे गिरवर धर लियो। गुंजन, यहाँ पे सभी भाव विभोर हैं, कृष्ण भक्ति में डूबे हुए हैं, अपने परिजनों से मिल रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं
और आप आओ, अगर एक बार मथुरा हो चाहे गोवर्धन पर्वत आओ तो आप महसूस कर सकते हो, भगवान को अपने करीब पा सकते हो। और यही दृश्य है इस समय पूरे जो 21 किलोमीटर की यात्रा है, यही हम यहाँ पे देख रहे हैं और अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं।